रब्बुल आलमीन है, हर चीज पे कादिर है, अना तो उसी की चलेगी। अब आप जिद करो उस बारगाह में आकर कि हमें तो यही पढ़ना है और यहीं पे करना है, तो आपकी लड़ाई ना मेरे से है ना गरीब नवाज से, आपकी लड़ाई सीधे है बारी ताला से है, अल्लाह ताला से, क्योंकि अना करने वाले फिर अल्लाह का फरमान है कि उसकी जंग मेरे से है। क्योंकि बाबा कुतुब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप खुद अपने पीर मुर्शिद के उर्स शरीफ के अंदर में दिल्ली से पैदल निकलते थे, छड़ियाँ लेकर के, अलम लेकर के, और सरकार गरीब नवाज की बारगाह में चांद रात के दिन पहुंचते थे। तो ऑफिशियल उर्स शरीफ की शुरुआत सबसे हुई। ये सरकार गरीब नवाज की जो रोज़े मुबारक पर में चादर पेश होती है बड़ी वाली, वो चीज़ है, वो चादर है। अभी अंदर खिदमत शरीफ हो रही है, तो अंदर से पेश हुई चादर बाहर आई है ताकि ये फूलों में गीली हो जाती है, सूख जाए। उस प्रिंटिंग प्रेस में आकर के आप अपनी चवन्नी अठन्नी की अजमतें बताओ, तो यार ये तो गलत है। क्योंकि सरकार की बारगाह है, यहाँ पर बात होती है आपकी और आपसे जो पहुंचे बुजुर्ग हस्ती है उनकी। आकाओं की बारगाहों में गुलामों का जिक्र नहीं होता कि फलाने साहब के लिए उस ऑडियो क्लिप में कहा गया था कि माज़अल्लाह अगर हुज़ूर करीम नवाज उनके ज़माने में होते तो उनके मुरीद होते। तो ये इख्तिलाफ बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, ये सरकार गरीब नवाज की ज़ात पाक से बुग़्ज़ रखने वाली चीज़ें हैं। अपने चैनल की सस्ती लोकप्रियता या बोलोगे अपनी चवन्नी खामखा में चमकाने के लिए बारगाह गरीब नवाज को बदनाम कर रहे हैं, सरकार की बारगाह को बदनाम कर रहे हैं, सरकार की बारगाह का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को, मेरा उम्मीद आप तमाम लोग खैरियत से हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो सरकार हुज़ूर ख्वाजा कुल ख्वाजा नताइर रसूल नायबुन नबी हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी बारगाह में हम मौजूद हैं। हम सरकार के ग़ुलाम हैं, अदना से ग़ुलाम हैं, सरकार की बारगाह में खिदमत करते हैं। तो आज इस बारगाह में मेरा वीडियो बनाने का मकसद यह है कि मैं पहले भी एक चीज़ क्लियर कर चुका हूँ कि अभी काफ़ी फितने फसाद यहाँ पर हो रहे हैं, वीडियोग्राफी हो रही है, लोग बाग अपने चैनल की सस्ती लोकप्रियता या बोलोगे अपनी चवन्नी खामखा में चमकाने के लिए बारगाह गरीब नवाज को बदनाम कर रहे हैं, सरकार की बारगाह को बदनाम कर रहे हैं, सरकार की बारगाह का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आप अभी देख रहे हो फेसबुक के ऊपर में और यूट्यूब के ऊपर में काफ़ी अलग अलग तरीके से वीडियो चल रही है कि अजमेर में सलाम पढ़ने की मनादी है, फलाना ढिमकाना और भी काफ़ी चीज़ें। देखिए सबके मर्तबे बेशक अल्लाह ताला जानता है कि कौन बुजुर्ग हस्ती किस मर्तबे के। हमारी और आपकी कोई औकात नहीं है कि किसको कहाँ पर में बिठाएं। तो ये इख्तिलाफ बहुत पुराना चला आ रहा है और इस इख्तिलाफ को क्लियर करने के लिए मैं दोबारा से ये वीडियो बना रहा हूँ। एक वीडियो मेरी पहले भी बन चुकी है इस मसले के ऊपर में, तो आज दोबारा वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है ताकि और इजी भाषा में और आसान शब्दों में आप लोगों को समझा सकूं ये मसला क्या चीज़ है। आप हुज़ूर गरीब नवाज की शख्सियत क्या है, आप और हम गुनाहगार को नहीं मालूम, बेशक अल्लाह बेहतर जानता सरकार के मर्तबे। तो ये सरकार गरीब नवाज का रोज़ा मुबारक बेशक एक सूरज की तरह चमक रहा है, इसकी रोशनी इतनी है, एक सूरज की तरह चमक रहा है ये रोज़ा। गरीब नवाज एक सूरज की तरह चमक रहे हैं, तो उस रोशनी का आगे कोई दूसरी रोशनी कोई मायने रखती नहीं है। और इसी भाषा में समझाऊं आपको तो जितने औलिया कराम हैं, जितने वली अल्लाह हैं, बेशक इस सरकार की बारगाह के सदक़े में हुए हैं, सबको विलायत इस बारगाह से फाइनली अप्रूव होकर के मिली है। बाकायदा उनकी फाइलों के ऊपर में साइन होते हुए गरीब नवाज। तो सरकार गरीब नवाज की बारगाह एक और आसान भाषा में समझाना चाहूँ मैं आपको कि एक जैसे प्रिंटिंग प्रेस है जहाँ पर में सारी करेंसी छपती है, तो ये बारगाह वो है जहाँ पर में सारी करेंसी छपती है। अभी करेंसियों में 1000 के नोट भी हैं, 2000 के नोट भी हैं, 50 के नोट भी हैं, 100 के नोट भी हैं, 1 रुपये के सिक्के, चवन्नी अठन्नियाँ सब इस बारगाह से, इस प्रिंटिंग प्रेस से छपी हुई निकली है। तो कई वली अल्लाह हैं जिनको विलायत मिली बेशक सरकार की बारगाह से। कोई किस दर्जे के ऊपर में कोई मुंतज़िर है
कोई क्या है कोई क्या है कुछ कह नहीं सकते। मैंने एक आसान भाषा में समझाने के लिए आपको बोला कि प्रिंटिंग प्रेस खाई सबकी बारगाह, यहाँ से सब वलियों को विलायत बेशक यहाँ से फाइनली अप्रूव होकर के मिलती है। तो सब वली यहाँ पर में आते हैं सरकार की बारगाह में, जन्नती दरवाजे जो 40-40 दिन चिल्ला कशी करके अपने अपने सिलसिले शुरू कर लिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि जितने सिलसिले सरजमीन हिंदुस्तान में सब कॉन्टिनेंट के अंदर में चल रहे हैं, सब गरीब नवाज की बारगाह के सदक़े में चल रहा है, सब निकले सरकार की बारगाह से। मेन पेड़ ये है, वो सब शाखाएं उन सिलसिलों की। और बेशक अल्लाह का फैज़ अपने वलियों के थ्रू अल्लाह अपनी अपने बंदों तक पहुंचाता है, उम्मत मुस्लिमा तक पहुंचाता है। तो सरकार की बारगाह में आकर के जो सलाम का मसला चल रहा है, आसान भाषा में और समझाऊं, एक प्रिंटिंग प्रेस यहाँ पर वे करेंसी छप रही है, उस प्रिंटिंग प्रेस में आकर के आप अपनी 54-58 की अजमतें बताओ, तो यार ये तो गलत है। क्योंकि सरकार की बारगाह है, यहाँ पर बात होती है आपकी और आपसे जो पहुंचे बुजुर्ग हस्ती है उनकी। आकाओं की बारगाहों में गुलामों का जिक्र नहीं होता। ये पॉइंट एकदम मैंने पॉइंट वाली बात आपको कह दी डायरेक्ट कि आकाओं की बारगाहों में गुलामों का जिक्र नहीं होता है। यहाँ उन आकाओं की बारगाहों में उनसे जो बुलंद मकामात के बुजुर्ग हैं उनका जिक्र किया जाता है। पंजतन पाक हैं, गौसुल आजम दस्तगीर हैं, हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी हैं, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं, 12 इमाम हैं, उनका जिक्र होता है, ना कि गुलामों का जिक्र होता है। तो ये फितना फसाद की सलाम नहीं पढ़ने देते हैं, यूँ नहीं पढ़ने देते, इस चीज़ को आप बंद करें। अपन को सरकार गरीब नवाज की बारगाह को देखना है कि हुज़ूर गरीब नवाज का मैसेज क्या है, मोहब्बत इत्तेफाक का मैसेज है, सब लोग एक साथ मिलजुल करके रहें, आपस में इख्तलाफ से रहें, आपसी लड़ाई झगड़े ना करें, इस चीज़ को देखना है। और जो लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो लोग अभी फितना फसाद कर रहे हैं, वो अभी आप सलाम की मैं क्लिप डालूँगा, तो सलाम में आप देख सकते हो कि क्या चीज़ होती है। सलाम बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर में पढ़ो ना यार, कौन मना कर रहा है। वही सलाम या नबी सलाम अलैका की इजाज़त दे रखी है। आपका लिखा हुआ जो सलाम है, उस सलाम को आप अपनी बारगाहों में पढ़ो, कोई मनादी नहीं है। लेकिन आकाओं की बारगाहों में गुलामों का जिक्र नहीं होता, आकाओं की बारगाहों में आकाओं का ही जिक्र होता है। ये चीज़ आप बार बार मैं बोल रहा हूँ, इस चीज़ को समझें। कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत लाखों सलाम, सैयदी आला हज़रत लाखों सलाम। और दोस्तों एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा यहाँ पर मैं कि बेशक आप सलाम पढ़ें, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे पढ़ें, कोई बुनियादी नहीं इस चीज़ के अंदर में। लेकिन सलाम पढ़ते पढ़ते फलाना मौलाना पे सलाम, ढिमकाने मौलाना पे सलाम, ये चीज़ गलत है ना। फिर वही मैं बोल रहा हूँ बार बार कि आकाओं की बारगाहों में गुलामों का जिक्र नहीं होता। तो इस चीज़ का आप खुसूसन ध्यान रखें मेरे भाई। एक और चीज़ मैं आपके साथ में शेयर करना चाह रहा हूँ, क्लियर करना चाह रहा हूँ इस चीज़ को कि जो कदीबी सलाम हम लोग पढ़ते हैं, या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका, हर बच्चे की ज़बान के ऊपर में ये सलाम मौजूद है। दूसरी चीज़, ये सलाम आप देखते हो कि जश्न ईद मिलादुन्नबी जब होता है तो सब लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट की दुनिया सब लोग जुड़े हुए हैं। यूट्यूब के ऊपर में, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक के ऊपर में हज़ारों लाखों वीडियो वायरल हुई हैं कि तमाम दुनिया में पब्लिक अपने अपनी ज़बान में इस सलाम को ट्रांसलेट करके पढ़ रही है। उस चीज़ की वीडियोस भी मार्केट में, इंटरनेट के ऊपर में आपको देखने को मिली होंगी, नहीं मिली तो आप देख सकते हो, सर्च कर सकते हो उस चीज़ को। तो ये सलाम कदीमी सलाम है या नबी सलाम अलैका। तो इस चीज़ को पढ़ने में जो कुछ लोग, मैं सब लोग को बुरा नहीं कह रहा हूँ, उसके अंदर में कुछ फितना
फैलाने वाले लोग हैं जो भी यूट्यूब के ऊपर में और फलानी जगह फेसबुक वगैरह के ऊपर में इतना फसाद फैलाने के लिए, अपने चैनल की सस्ती लोकप्रियता बढ़ाने के लिए ऐसी हरकतें कर रहा है, उम्मत मुस्लिमा में इख्तिलाफ पैदा कर रहा है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो इस्लाम को पढ़ने में मनाही कर रहे हैं। मैं उन लोगों से भी पूछना चाहूँगा कि इस्लाम से उनको क्या इख्तिलाफ है? या नबी सलाम अलैहि का जो सलाम है, कदीमी सलाम जो दुनिया भर में पढ़ा जाता है, इस सलाम को पढ़ने से बारगाह करीब नवाज में उनको क्या तकलीफ है, ये वो चीज़ को शो करें। और दूसरी चीज़, मेन चीज़, हम किसी के घर में जाते हैं तो वहाँ के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं। अब कोई मेरे घर में आएगा, मेरे घर में यहाँ तक फलानी जगह तक भाई चप्पल अलाउ है, वहाँ पे उसके बाद चप्पल उतार के जाना है आपको, तो क्या आप जिद करोगे कि नहीं साहब मैं तो चप्पल पहन के जाऊँगा? नहीं करोगे ना। हर जगह के रूल्स रेगुलेशन अपने अपने मौजूद हैं वहाँ पर में, तो हमको फॉलो करना है। मेरे साथ ही वाक़या है, हुआ है भी गुलबर्गा शरीफ के अंदर में। या आप वीडियो देखो, मैं दिखा रहा हूँ आपको वीडियो, 30 सेकंड 40 सेकंड क्लिप देखो आप। मैंने हारूनी और जो दीगर बुजुर्गान दीन है, नहीं बाहर के ले रहा हूँ, बाहर का में नहीं। लेटर डाला हाँ मैं तो गया वहाँ पे, आपके ऑफिस में क्या है अभी? तो अभी कोई जवाब नहीं आया। अच्छा देख लिया अपन ने, मैं आप पे तो आपको यही बता रहा था कि यहाँ पे अंदर आस्ताना अलिया में कैमरा अलाउ नहीं है, तो हम इज्जत करते हैं उस चीज़ की, हम बाहर के एहतराम में सब लोग बना रहे हैं, लेकिन खास तौर पर मुझको मना किया गया। अग्रेसिव टोन में मुझसे बात की गई, जैसे मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। मैंने उनको मेरा चैनल दिखाया भी कि मेरे ज़हरतों का वीडियो बनाता हूँ, उल जलूल में नहीं करता हूँ, क्योंकि हिस्ट्री जो बारगाहों की तारीख है वो आज के मुसलमान लोगों को मालूम नहीं है, दीन से इधर उधर भटक गए। हाँ, तो इस वीडियो में आप देख सकते हो कि वहाँ के रूल्स रेगुलेशन से कि कैमरा मेरे को उन्होंने वीडियोग्राफी करने नहीं दी, बाकी तमाम लोग बना रहे हैं। मैंने बाकायदा एप्लीकेशन लेटर भी लिख करके दिया वहाँ पर, मैं परमिशन भी मांगी वहाँ के सेक्रेटरी साहब से, लेकिन उन्होंने नहीं दी। तो अब क्या मैं अजमेर फ़ोन करूँ, कर्नाटक वालों को फ़ोन करूँ, बंगाल वालों को फ़ोन करूँ कि फलाने ढिमा के आ जाओ रे आ जाओ, मैं अजमेर का हूँ, मेरे को वीडियो नहीं बनाने दी, इनकी जनाजे निकाल देंगे, ईट सीट बजा देंगे। ये तो वर्ड यूज नहीं करना चाहूँगा, शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूँ, ये सीपी वाला वर्ड हुआ, सीपी हुई है, आप समझ सकते हो। तो ऐसा नहीं होता है मेरे भाई, जहाँ जगह के आप जा रहे हो वहाँ के रूल्स रेगुलेशन है, आपको वहाँ पे फॉलो करने पड़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार का पैसा बढ़ रहा है, तो ये कुछ लोग जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं उनको अकल लेनी चाहिए कि अपनी हरकतों से बाज आए। हुजूर गरीब नवाज का यही मैसेज है कि सब लोग एक साथ मिलजुल करके रहें। कि सरकार गरीब नवाज ने एक बाग लगाया है, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब तमाम लोग हिंदुस्तान की सरजमीन पर एकजुट होकर के रह रहे हैं, मोहब्बत इत्तेफाक से रह रहे हैं। तो आपस में इख्तिलाफ पैदा ना करें मेहरबानी करके। और दूसरी चीज़ कि दरबार में ही तकरीर क्यों करनी है, दरबार में ही सलाम क्यों पढ़ना है? अभी मैंने वीडियो क्लिप इस पर डाली है कि कुछ लोग कहीं पर भी खड़े होकर के सलाम पढ़ने लग जाते हैं। अब दरबार शरीफ का मसला ये है कि उसका मौका है, लाखों लाख की पब्लिक भीड़ यहाँ पर में मौजूद है। गरीब नवाज की बारगाह में लाखों लाख पब्लिक आती है, आपको मालूम है। उर्स शरीफ के मौके के ऊपर में अब सब आशिक रसूल हैं, सब आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब कोई शख्सियत सलाम पढ़ने खड़े होंगे तो जाहिर सी बात है सब उस सलाम में शरीक होने के लिए खड़े हो जाएंगे। भीड़ भाड़ में तकलीफ होगी, लोगों को चलने में दिक्कत होगी, नारेबाजी होती है, नारेबाजी में इंसान का खून जोश मारता है, खून जोश मारता है, तो आदमी भगदड़ स्टैम्पिड के हालात पैदा हो जाते हैं, क्रिएट हो जाते हैं। अल्लाह ने करे ऐसा कुछ वो हो। हम लोग तो उसमें पब्लिक संभालते हैं, तो हम यही बोलते हैं कि दरूद शरीफ पढ़ो धीरे धीरे चलो, दरूद शरीफ पढ़ो धीरे धीरे चलो। आप जहाँ भी देखोगे उसमें भीड़ को कंट्रोल करने वाले लोग, खुदा हजरात भी, पुलिस प्रशासन भी यही बोलेंगे आप शांति से चलो, दरूद शरीफ पढ़ो और धीरे धीरे चलो। जहाँ नारे तकबीर लगता है माशाल्लाह, उसमें खून जोश मारता है, बेशक अल्लाह का नाम है। तो लेकिन सब जगह का मौका और जगह की नज़ाकत देख करके ये सब चीज़ें होती हैं। तो नारे लगा करके आप जोश पैदा करोगे पब्लिक के अंदर में, तो भगदड़ का माहौल हो सकता है। इसलिए उर्स शरीफ में कमेटी ने नारे लगाने के लिए, तकरीर करने के लिए मना किया, ताकि भीड़ भाड़ ना हो एक जगह इकट्ठा, ज़ाहिरी लोगों को तकलीफ ना हो, कोई भगदड़ के हालात क्रिएट ना हो। और आपको तकरीर करनी है, सलाम पढ़ना है, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी कुछ करना है, तो भाई फ्री पॉकेट की जगह क्यों ढूंढ रहे हो गरीब नवाज की बारगाह?
इतने सिलसिले हैं, सिलसिला अशरफिया है, नियाजिया है, मदारिया सिलसिला है, सबकी बेशक अजमेर में अपनी अपनी खानकाएं भी हैं, सबने ज़मीन खरीद रखी है। तो अपनी खानका की ज़मीन आप लोग खरीदें, वहाँ पर मैं आपको तकरीर करनी है, जिक्र इलाही करिए, तकरीर कीजिए, आपके सिलसिले से जुड़े हुए जितने लोग हैं वहाँ पर हम इकट्ठे हो, हमें कोई एतराज़ नहीं, किसी को कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन आप ये जिद पकड़ लेना अना कि हमें जो करना खाए सबके दरबार में करना है, अना तो देखो भाई अल्लाह की ज़ात करने के हकदार है, वो दुनिया का मालिक है और रब्बुल आलमीन है, हर चीज़ पे कादिर है, अना तो उसी की चलेगी। अब आप जिद करो उस बारगाह में आकर कि हमें तो यही पढ़ना है और यहीं पे करना है, तो आपकी लड़ाई ना मेरे से है ना गरीब नवाज से, आपकी लड़ाई सीधे है बारी ताला से है, अल्लाह ताला से, क्योंकि अना करने वाले फिर अल्लाह का फरमान है कि उसकी जंग मेरे से है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखो मेरे भाइयों, और इस वीडियो में जो मैं जानकारी दे रहा हूँ आपको, उसको सोच समझ के तसल्ली से सुनो। मेरा किसी को लड़ाने झगड़ाने का मकसद नहीं है, मैं तो सरकार गरीब नवाज का प्यार मोहब्बत का मैसेज लेकर के आया हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो उस चीज़ को ना करें आप लोग। और आप लोगों को बेशक अल्लाह ताला ने कॉमन सेंस दिया है, कौन हक पे है कौन बातिल पे है, आप सोच समझ करके फैसला ले सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जेब में फतवे की किताब लेके घूम रहे हैं, जहाँ पंजतन पाक अहले बैत का जिक्र होता है फौरन फतवे निकाल करके चालू हो जाते हैं वो लोग। तो अल्लाह उनको भी देख रहा है भाई, हमको भी देख रहा है, सबको अपने अपने हिसाब देना है अल्लाह की बारगाह में। तो मोहब्बत अहले बैत करने वालों को आप राफ़ज़ी कहोगे तो हशर में जवाब देने के लिए आपको तैयार रहना है। बार बार मेरी वीडियो में, कई वीडियो में मैंने ये चीज़ बोली है कि आकाए दो जहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मैं अपनी उम्मत के लिए दो चीज़ें छोड़ करके जा रहा हूँ, एक कुरान और एक मेरी अहले बैत। इनके मीज़ान को, इनके तराजू को, इनके बैलेंस को जो बराबर रख के चलेगा वो हक पे है। जिसने कुरान को ज़्यादा तवज्जो दी और अहले बैत को भूल गया वो भी मुनाफिक है, जिसने अहले बैत को ज़्यादा तवज्जो दी कुरान को भूल गया वो भी मुनाफिक है। मुनाफिक वो है जो दोज़ख का ईंधन बनेंगे, जलेंगे। तो मोहब्बत अहले बैत करने से आप किसी को राफ़ज़ी नहीं बोल सकते हो, क्योंकि बोलोगे तो आपको अपने अमल का जवाब खुद देना। और जो बात सलातो सलाम की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो सलाम हुज़ूर गरीब नवाज की बारगाह में हर नमाज के बाद माशाल्लाह होता है, उस सलाम की मैं क्लिप आपको दिखाऊंगा, कितनी खूबसूरत लगता है वो सलाम कि तमाम लोग एक जगह इकट्ठे होकर के एक ही सलाम पढ़ रहे हैं। मैंने पहले भी आपको बताया है कि तमाम सिलसिले हुज़ूर गरीब नवाज के सदक़े में निकले हुए हैं। अगर सब सिलसिले के दिल में ये चाहत होती है कि हम अपना अपना सलाम, अपना अपना कलाम बारगाह गरीब नवाज में पेश करें, सब अपना अपना सलाम लेकर के कोने कोने में खड़े हो जाएंगे, तो सलाम में कितना इख्तिलाफ होगा। तो सलाम के लिए मैंने आपको पहले ये बताया, हुक्म है कि एक ही सलाम हो, सब लोग उसी सलाम में शरीक हों। अलग अलग करेंगे तो कितना गलत मैसेज वो जा रहा है, ये भी आप नोटिस करें। सलाम की वीडियो मैं आपको मेरी वीडियो में दिखाऊंगा ताकि आप देख सकें कि सलाम किस तरीके से हुज़ूर गरीब नवाज की बारगाह में होता है। शफात पुश्त पे मोरे है उम्मत या नबी सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका पर भिखारी हुजूर झोलिया भर दो हमारी, सुन लो ए महबूब बारी या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या दामने
और दोस्तों मैं एक वीडियो क्लिप आपको और दिखा रहा हूँ, इसको भी आप थोड़ा गौर से देखें और नोटिस करें कि क्या चीज़ बोली जा रही है, कि कौन सा फलाना मसलक जिंदाबाद। आप देख सकते हो उस वीडियो के अंदर में। जैसा कि आपने देखा वीडियो में किस तरह से नारेबाजी हो रही है, तो इनकी इस हरकत के ऊपर मैं एक शेर मुझको याद आया है जो कि सरकार गरीब नवाज की शान में मैं पढ़ना चाहूँगा कि गैरों का जिक्र आले पैगंबर के सामने, गैरों का जिक्र आले पैगंबर के सामने, ऐसा है जैसे कतरा समंदर के सामने। अब आपने जो इस वीडियो क्लिप में देखा, आप देख सकते हो कि किस तरह से ये लोग नारेबाजी करते हैं सरकार गरीब नवाज की बारगाह में। जो पहले भी मैंने बताया कि आकाओं की बारगाहों में गुलामों का जिक्र नहीं होता है। तो ये लोग हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से झूठी मोहब्बत के दावे पेश करते हैं, क्योंकि जो शख्स हुजूर गरीब नवाज से मोहब्बत करेगा तो वो सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से जुड़ी हुई हर चीज से मोहब्बत करेगा, हत्ता कि वो अजमेर की मिट्टी से भी मोहब्बत करेगा। और ये लोग तो पहली सीढ़ी पे ही फेल हो जाते हैं। हुजूर गरीब नवाज के जो गुलाम हैं, जो गरीब नवाज के चहेते खुद्दाम हैं, उनसे ये लोग नफरत करते हैं। मतलब आले रसूल से नफरत इनको करनी ही है, इनकी नस नस में रग रग में ये चीज़ बसी हुई है। तो आप लोग बेहतर जानते हैं कौन हक पे है कौन बातिल पे है। अल्लाह सबके दिल के राज जानने वाला है। तो ऐसी चिंटुओं की नफरती बातों में आप लोग ना आए मेहरबानी करके, और ऐसे नफरत फैलाने वाले चिंटुओं से बच के रहें मेहरबानी करके। भाई हम तो मसलक मोहम्मदिया के मानने वाले हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मसलक है हम उसके मानने वाले हैं। अब आप सोचो, इतने औलिया इकराम, कुतुब, गौस, ख्वाजा, कलंदर, कितने बुजुर्गान दीन गुजरे हैं इस सब कॉन्टिनेंट में। हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, पूरा सब कॉन्टिनेंट कहलाता है। ये हिंद बेल्ट कहलाया जाता था एक टाइम के ऊपर में। तो कितने हजारों लाखों की तादाद में औलिया अल्लाह गुजरे हैं। सब अगर अपना मसलक लेकर के बैठे थे कि सब मेरा मसलक है, गरीब नवाज बोलते हैं कि मेरा मसलक है, गौस पाक बोलते हैं मेरा मसलक है, तो क्या हाल होता। मत कोई लेके तो नहीं बैठा अपना मसलक। ये 100 साल से मसलक का मसला आया, पिछले 100 साल 125 साल की तारीख में ही मसलक का मसला सामने आ रहा है। और सुन्नियत भी शायद के 100 साल पहले आई है। कि सुन्नियत अहले सुन्नत वल जमात के 100 साल से पहले थी नहीं दुनिया में, थी ना मेरे भाई। अहले सुन्नत वल जमात को मैं आपको क्लियरली क्लैरिफाई करूं कौन है, किनको बोलते हैं। सबसे पहले अल्लाह की जात पाक को मानने वाले, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलने वाले, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम, तमाम सहाबा इकराम की अजमत करने वाले, उनको मानने वाले, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाजा मुताहिरात रज़ियल्लाहु तआला अन्हुआ उनकी इज्जत करने वाले, उनको मानने वाले, और खुसूसन बिलखुसूसन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत, पंजतन पाक, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल मुबारक से मोहब्बत करने वाले, उनसे निस्बत रखने वाले। और उसके बाद में औलिया इकराम को मानने वाले, जो बुजुर्गान दीन ने हमको दीन इस्लाम की तालीमात दी, उन चीज़ को फॉलो करके दीन इस्लाम पे चलने वाले, उसको अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं। और कुछ लोग तो पंजतन पाक के नाम से, अहले बैत के नाम से, जैसे मैंने पहले बताया, फट से बुक्स रखते हैं और फतवे जारी करने लग जाते हैं। तो कौन अहले सुन्नत वल जमात है पब्लिक खूब जानती है। अल्लाह ने आपको सोचने समझने की सलाहियत दी, आप खुद फैसला कर सकते हैं। क्या 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 हरकतें करते हैं बारगाह गरीब नवाज में, कैसे कैसे नारे लगाते हैं। कि मैंने जो आपको पहले बताया कि आकाओं की बारगाहों में गुलामों का जिक्र नहीं होता है, तो यही चीज़ें बार बार यहाँ पर में आकर के फितने फसाद फैलाते हैं। तो आप इस चीज़ में शामिल होकर के अपने ईमान को खराब मत करो भाइयों, और ऐसे लोगों को आप खुद जवाब देना सीखो। हम जवाब देना नहीं चाह रहे थे, हम इस चीज़ को इग्नोर करते थे कि फितने फसाद फैलेंगे, जवाब सवाल जवाब दोनों तरफ से होंगे, तो जाहिर सी बात है लड़ाई झगड़े फितने फसाद फैलेंगे। लेकिन ये कुछ लोग जो हैं कमीन लोग, मैं बोलूँगा, ये लोग बाज नहीं आ रहे अपनी हरकतों से, अपने चैनलों के ऊपर में फालतू चीज़ें डाल रहे हैं, इससे मोहब्बत इत्तेफाक उम्मत का बिगड़ रहा है। आपसी सौहार्द जो गरीब नवाज का पैगाम है
उस पैगाम को ये लोग टक्कर दे रहे हैं। उस पैगाम जो आपसी मोहब्बत का, इत्तेफाक का, सबको लेके चलना है, उस पैगाम को ये लोग मना कर रहे हैं। और सरकार गरीब नवाज की बारगाह में आकर के बदकलामी करना और माज़अल्लाह हुज़ूर गरीब नवाज को नीचा दिखाना, ये इनका खास मकसद ऐसे लोगों का है। क्योंकि ये तो शुरू से वलियों के दुश्मन है भाई। हम तो गुलाम लोग हैं, हमारे दुश्मन हमें तो क्या हुआ मालूम नहीं, लेकिन ये तो अल्लाह वालों के दुश्मन है शुरू से। जो मेरे भाई सोहेल ने बात बोली, आप सुनना। है जिन्होंने साबिर पाक कलियारी को मस्जिद से बाहर निकाला था जादूगर कह के, ये उन्हीं की औलादे हैं जिन्होंने फकरे पाक के शान में गुस्ताखी करके बादशाह को बकाया था कि इनका इंतजाम रात को सोने के लिए महरोली में कर दो। अगर ये अल्लाह के वली होंगे तो सुबह जिंदा मिलेंगे, अगर ये झूठे होंगे तो इनके चीथड़े मिलेंगे। तो ये वही तो लोग हैं, इन्होंने जब वलियों को नहीं छोड़ा तो हम जैसे लोगों को कहाँ से छोड़ेंगे। ये वही तो आखिरी लोग बात। हैं जिन्होंने मदनी मियां सरकार को टीवी का मौलाना लकब दिया था। हाँ, फिल्मी आपको जो मौलाना कहा था। नजर फिल्मी मौलाना कहा था, तो जब इन्होंने कचौचा को नहीं बख्शा, मदार शरीफ वालों को नहीं बख्शा, अजमेर शरीफ वालों को नहीं बख्शा, ये किसको बख्शेंगे। ये कहते हैं कि हम ठेकेदार हैं दीन के, हमको मानोगे बरेली कहलाओगे तो तुम सुन्नी हो, और नहीं तो तुम राफजी हो, तुम शिया हो, तुम फला हो, तुम फुला हो। तो ये सब इन लोगों के फितने से तो हमें सबे बच के रहना चाहिए। सरवर चिश्ती अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट है, सही है, वो हक के ऊपर है, उसने कोई गलत ये प्रशासन से मांग नहीं करी है। ये हर साल उर्स के अंदर जो है उधम मचाते हैं, फितना भगदड़ मचती है। अगर कल को कोई हादसा हो जाता है, भगदड़ में मर जाता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा। अभी लास्ट शबे बारात मैंने आपको बताया, ये इनके इस जत्थे ने तरीके नारे के नारा, लगाए। इस तरीके का जो मैसेज दिया जा रहा है कि अजमेर चलो जनाजा निकाले, तो ये वही तो लोग हैं जो ये सब करते आ रहे होंगे। यही समझा जाए ना कि ये आते ही तो इसीलिए हैं। मौला अगर इस्लाम ऐलान के किया अंदर जाना जितनी चाहिए तो ये करना चाहिए कि चलो अजमेर शरीफ जाकर खादिमों से बात करते हैं। ये क्या ऐलान हुआ कि जनाजे निकालते हैं? ये तो खुला थ्रेट है ना आप लोगों के लिए। तो ये कबर असल खुददार है में ना, ये असल में कबर खुददार इनके है। जनाजे निकालना इनकी इनका पुराना पेशा है। आप देखिएगा इनकी बोलियां देखिए कि मैं बरेली का दूध पीता हूँ और चीर फाड़ दूंगा। तो ये शेर के मतलब इस तरीके के जो अल्फाज हैं, क्योंकि हम उन हजरत बुजुर्गों के मानने बुजुर्गों ने वाले तो हमें जोड़ना सिखाया है। ये चीर फाड़ वाली बातें हमें तो समझ में आती नहीं। हजरत सरकार फरीदुद्दीन गंजे शकर की बारगाह में जब कोई शख्स कैंची लेकर आया, आपने फरमाया ले जा भाई तू सुई लेकर आ। वो कहता हजरत आप कैंची से मना कर रहे हैं, आप फरमाते कैंची का काम होता है काटना, हम है सुई वाले, हम सुई से जोड़ते हैं, इसलिए कैंची वालों को कैंची मुबारक, हम सुई वाले हमें सुई मुबारक। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक में जो यहाँ नबी सलाम अलैहि का कदीमी सलाम है वो पढ़ा जाए, वही बेहतर है। बोलने को और भी बहुत कुछ है मेरे पास में, लेकिन वो बोलने से फितने फसाद पैदा होंगे, आपस में इख्तलाफ बढ़ेगा। तो शॉर्ट एंड साउंड में ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ आपको कि इख्तलाफ आपस में ना करें। बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, आपस में मोहब्बत इत्तेफाक से रहें। अपने यूट्यूब चैनल की सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए सरकार गरीब नवाज की बारगाह को बदनाम ना करें, क्योंकि आखिरत में आपको भी जवाब देना है, हमको भी जवाब देना है। सबके कंधों पर फरिश्ते बैठे हुए हैं, नेकी लिखने वाला सीधे कंधे पे और बदी लिखने वाला उल्टे कंधे पे। सबको अपने अमाल का जवाब खुद देना है। जो लोग फालतू की बकवास करते हैं कि सैयद ज़ादगान के बारे में अजमेर शरीफ के कि फलाने है राफजी होगा या माज़अल्लाह ऐसे होगा वैसे होगा, तो हम तो भाई सब्र के लिए बने। सैयद ज़ादगान है, हमको अल्लाह को जवाब देना है। तो अगर तुम गलत हुए तो तुमको भी अल्लाह को जवाब देना है। आखिरत में हम तो पकड़ लेंगे दामन आका है दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि सरकार ये शख्स ऐसा ऐसा बोल रहा था। वहां पर तुमको क्या जवाब देना है खुद सोच लो। अभी फलाने मौलाना ढिमकाने मौलाना से पूछ लो, जिनके बहकावे में आके ऐसे लोग कुछ लोग हरकतें करते हैं। और माज़अल्लाह सरकार गरीब नवाज के नाम से बुग़्ज़ रखते हैं लोग बाग। और ऑडियो क्लिप पहले भी जारी हो चुकी है जो जिसका जिक्र मैं करना नहीं चाह रहा था, लेकिन थोड़ा आपको बता देता हूँ कि फलाने साहब के लिए उस ऑडियो क्लिप में कहा गया था कि माज़अल्लाह अगर हुज़ूर गरीब नवाज उनके ज़माने में होते तो उनके मुरीद होते। तो ये इख्तलाफ बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, ये सरकार गरीब नवाज की ज़ात पाक से बुग़्ज़ रखने वाली चीज़ें हैं, आले रसूल से बुग़्ज़ रखने वाली चीज़ें हैं। तो ऐसे लोगों को बॉयकॉट आप खुद करो। आप खुद कॉमन सेंस के वो हो, इतनी सोच समझ पब्लिक को है, अल्लाह ने दिए इतनी सोच समझ फैसला लेने का जो फ्री विल है, फैसला लेने की सलाहियत इंसान के पास है। कौन हक पे है कौन बातिल पे आप खुद सोच सकते हो। जो चीज़ मेरे दिल में थी मैंने इस वीडियो में आपके साथ में
शेयर करिए, तो आप ध्यान दें इस चीज़ को। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि तमाम सिलसिले हुज़ूर गरीब नवाज की बारगाह से ही निकले हुए हैं। अब सलाम भी होता है माशाल्लाह, तो हर आदमी का दिल करेगा कि वो अपना लिखा हुआ सलाम सरकार की बारगाह में पेश करे, इससे इख्तलाफ पैदा होता है। अब या नबी सलाम अलैका जो कदीमी सलाम है उसको पढ़ने के लिए यूँ बोला गया है कि ताकि सब लोग उस एक सलाम में शरीक हों। अगर सिलसिला काफ़ी सिलसिले हैं, सिलसिला अशरफिया है, सिलसिला निज़ामिया है, और भी दीगर सिलसिले हैं, रिफाई सिलसिले के बुजुर्ग हैं, सब सिलसिले यहाँ पर में आते हैं। अगर हर आदमी अपना अपना सलाम पढ़ने खड़ा हो जाएगा अलग अलग मस्जिद के कोने में, तो वो बुरी चीज़ है, अच्छी चीज़ नहीं, अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है, वो कोई गलत मैसेज जा रहा है। इसलिए कदीमी सलाम का हुक्म दिया गया कि सब सलाम को छोड़ करके जो कदीमी सलाम है सब लोग एक साथ उसको पढ़ा करें, वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम को और अपनी हमारी नियतों को कबूल करें और इसे फितने फसादों से बचा कर रखें। और मैं ये कहना चाह रहा था कि सभी सिलसिले इसी बारगाह के सदक़े में निकले हैं, यहीं से निकले हैं, तो सब सिलसिले को एक होकर के जो कदीमी सलाम है वो पढ़ना चाहिए। यही यहाँ पर हमारे बुजुर्गों ने हमको सिखाया है, और यही चीज़ अभी जो ऑर्डर है वो दरगाह नाजिम साहब की तरफ से है, दरगाह कमेटी की तरफ से ऑर्डर है बाकायदा। मैं आपको मेरे वीडियो में दिखाऊंगा जो मस्जिद में लिखा हुआ है, वो किसी खुद्दाम हजरात का पर्सनल ऑर्डर नहीं है भाई, वो दरगाह नाजिम की तरफ से वो ऑर्डर है, दरगाह कमेटी की तरफ से वो ऑर्डर है। आप बोर्ड के ऊपर में देख सकते हो, ताकि आपसे इख्तलाफ लोगों में पैदा नहीं हो। और एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा एक सिंपलिसिटी के हिसाब से, कि बारगाह गरीब नवाज है, सरकार की बारगाह में हर धर्म का आदमी बेशक इस बारगाह में आता है। अगर हर धर्म का आदमी अपने अपने हिसाब से दुआएं मांगने लग गया अपने अपने धर्म के मुताबिक, तो फिर बारगाह का मतलब ही क्या रहा। तो सरकार की जो 900 साल की जो खेती है, जो सरकार ने सरजमीन हिंदुस्तान को बाग बनाया, मोहब्बत इत्तेफाक आपस में तमाम लोगों का रहे, उस चीज़ का मतलब ही नहीं रहेगा। आपस में इख्तिलाफ बढ़ेंगे, लड़ाई झगड़े फसाद बढ़ेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें मेरे भाइयों आप लोग, और इस चीज़ से परहेज करें। और ऐसी जो वीडियो मैंने बनाई है ये किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं बनाई है, जो चीज़ हमने सुनी हमारे बुजुर्गों से वो चीज़ आपके साथ में शेयर करी है, ताकि आपस में लड़ाई झगड़े फसाद ना हो। अभी एक साथ मिल के चलने का दौर है, तो उस चीज़ को ध्यान रखें और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर भी करें, आपको अच्छी लगी है तो। मेरा किसी का दिल दुखाने की मंशा नहीं है। सरकार गरीब नवाज की बारगाह है, हम सरकार के गुलाम हैं। और कुछ लोग इस बात पर में भी सवाल करते हैं कि इतना पैसा आता है, कहाँ जाता है, कैसे जाता है। तो मेरे भाइयों, जितना लंगर नियाज सरकार की बारगाह में बनता है वो 24 घंटे चालू है। अभी भी देखो उधर में लंगर बन रहा है माशाल्लाह से। ऐसे सब खुदाम हजरात अलग अलग जगहों पर में अपने अपने मेहमानों की तरफ से और खुद के घर की तरफ से 12 महीने लंगर चालू है सरकार का। वो खिलाने वाली रात अल्लाह ताला की, ये चीज़ का हिसाब किताब हमको किसी बंदे को नहीं देना, हमको अल्लाह को देना। तो ये चीज़ बताना नहीं चाह रहा था मैं अपने वीडियो में, लेकिन काफ़ी लोगों की जो सरकार की बारगाह को नेगेटिव मार्केटिंग करके बदनाम करने की साजिश है, उस चीज़ को क्लियर करने के लिए, ये क्लैरिफाई करने के लिए मैंने ये वीडियो में आपको ये चीज़ बताई है कि आज ही आप देख सकते हो इमाम बारगाह है इधर में, और आज जुमेरात का भी दिन है माशाल्लाह। और आज जश्न विलादत बीबी सईदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तमाम औरतों की मालकिन, जन्नत की सरदारनी, आपकी विलादत का दिन है, बहुत मुबारक दिन है। तो आज भी बीबी साहब के नाम का लंगर नियाज माशाल्लाह यहाँ बनेगा। और सब गरीबों में तो क्या, सब लंगर तो सभी का है, हक है। ज़ायरीन ख्वाजा हैं, हम हैं, सब लंगर पे पले हैं भाई, तो वही लंगर नियाज सब खाते हैं। ऐसे ही सरकारी इमाम अली मकाम के नाम के ऊपर में जो 40 लंगर नियाज होता है एरी में, इस इलाके के अंदर में, शायद आपको ऐसी डिशें खाने को न मिले। ऐसे ऐसे पकवान सरकार के नाम के ऊपर बंद करके लोगों को खिलाए जाते हैं माशाल्लाह से, कि जो सवाल पूछने वाले चिंदी चोर है ना कि पैसे का जाता है, वो अगर डिस्पोजल की दुकान लगा ले ना उस दौरान, तो वो लखपति बन के जाएंगे। ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ। इतना लंगर नियाज सरकारी इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और इमाम हुसैन और पंजतन पाक के नाम के ऊपर में तकसीम इस बारगाह में होता है। कि जो सवाल उठाने वाले लोग हैं, दोबारा कह रहा हूँ, अगर डिस्पोजल की दुकान लगा लेंगे उन 2 महीनों में तो लखपति होके जाएंगे।
और आप देख सकते हो, जैसे मैंने बताया 24 घंटे माशाल्लाह सरकार की बारगाह में लंगर न्याज चलता रहता है। यहाँ भी लंगर की तैयारी हो रही है। जैसे मैंने बताया बीबी साहब का पैदाइश का दिन है, तो शाम को लंगर न्याज यहाँ पर में तकसीम होगा, खिलाया जाएगा तमाम ज़ायरीन ख्वाजा को, तमाम आशिकों को। तो इतना लंगर न्याज सरकार की बारगाह में बेशक 12 महीने चालू रहता है, क्योंकि सबसे अफजल काम खाना खिलाने का है अल्लाह ताला की निगाह में। और ये लंगर गरीब नवाज है, दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती, क्योंकि सरकार गरीब नवाज ही चला रहे हैं बेशक इस लंगर, और अल्लाह ताला की खास निगाह कराम इस लंगर न्याज के ऊपर। अब जो जानकारी हम आपको देंगे वो गरीब नवाज के उर्स मुबारक जो शुरू होने वाले हैं, क्या क्या रस्म रिवाज रहती हैं सरकार की बारगाह में, वो चलते हुए हम आपको बताते हैं इंशाल्लाह। आइए हमारे साथ। हाँ बाबा, जैसे मैंने बताया लंगर की तैयारी हो रही है, नाते बन रही है, लंगर यहीं पे खिलाया जाएगा शाम के वक्त, मगरिब के बाद। ये भी लंगर चल रहा है। आए सबकी चौखट में कोई भूखा नहीं जाता। जो गरीब नवाज की बारगाह में शाहजहानी मस्जिद है, यहाँ पर वहाँ अंदर की तरफ चलते हैं और आपको अंदर का कुछ बारे में बताते हैं और उसकी जानकारी आपको हम देते हैं। मान अल्लाह गरीब नवाज, ये सरकार गरीब नवाज की जो रोज़े मुबारक पर में चादर पेश होती है बड़ी वाली, वो चीज़ है, वो चादर है। अभी अंदर खिदमत शरीफ हो रही है, तो अंदर से पेश हुई चादर बाहर आई है ताकि ये फूलों में गीली हो जाती है, सूख जाए। हाँ तो दोस्तों, हमारे इस तरफ आप देख सकते हो जो बुलंद दरवाज़ा है, ये बुलंद दरवाज़ा 25 तारीख को, जो उर्दू 25 तारीख आएगी, तब झंडा चढ़ता है। जो गौरी परिवार है भीलवाड़ा से, वो लोग चढ़ाते हैं, उनकी मन्नत का है झंडा ही। तो जो ऑफिशियल शुरुआत सरकार गरीब नवाज की बारगाह में उस शरीफ की होती है, वो होती है छड़ियों से। जो कलंदर लोग ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से चलते हैं और सरकार गरीब नवाज की बारगाह में चांद रात के वक्त पहुँचते हैं, वो एक ऑफिशियल शुरुआत है सरकार गरीब नवाज के उर्स शरीफ, क्योंकि बाबा कुतुब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप खुद अपने पीर मुर्शिद के उर्स शरीफ के अंदर में दिल्ली से पैदल निकलते थे, छड़ियाँ लेकर के, अलम लेकर के, और सरकार गरीब नवाज की बारगाह में चांद रात के दिन पहुँचते थे। तो ऑफिशियल उर्स शरीफ की शुरुआत तब से होती थी। तो वही चीज़ आज भी जारी है। तो चांद रात के रोज़ तमाम मस्तान मलंग लोग जो कि दिल्ली से पैदल आ रहे हैं हज़रत गरीब नवाज की बारगाह में, उनके आने से ऑफिशियल उर्स शरीफ की शुरुआत होती है। उसके बाद में जन्नती दरवाज़ा रजब की चांद रात को, यानी 29 तारीख को ही खुल जाएगा। जो रजब का चांद दिखेगा, चांद रात 29 तारीख को होती है। तो ये रहा जन्नती गेट। जितने ज़ायरीन लोग सरकार गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी देने के लिए आते हैं, सब लोग इस गेट से दाखिल होने के लिए आते हैं, क्योंकि इस दरवाजे के लिए हुज़ूर गरीब नवाज ने फरमाया था कि जो भी इस गेट से मेरे पास में दाखिल होगा वह इंशाल्लाह जन्नती है। और जन्नती गेट इसलिए कहते हैं इसको, पहले मैंने मेरे वीडियो में बताया कि सरकार गरीब नवाज का जो हुजरा मुबारक है, जहाँ आपका रोज़ा शरीफ अंदर में है, यही आपका असली मज़ार शरीफ भी यहाँ पर में है। ये लोग बाग झूठी अफवाह फैलाते हैं कि असली मज़ार शरीफ नीचे है, नीचे है। वो नीचे बोलता है बाबा फरीद साहब का चिल्ला, आप देख सकते हो, वो चिल्ला है बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का। वो अंडरग्राउंड है जो कि साल में एक ही मरतबा खुलता मुहर्रम के वक्त। वहाँ पर में सरकार बाबा साहब ने चिल्ला कशी करी थी। हुज़ूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का जो रोज़ा शरीफ है, वो अंदर आस्थान शरीफ में जहाँ पर आप लोग हाजिरी करते हैं तमाम ज़ायरीन लोग, वहाँ अंदर में ही है। तो ये जन्नती गेट खुलेगा। तो जन्नती गेट का मसला ये है, जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि आप सरकार गरीब नवाज जब अपने हुजरे में बैठे हुए थे इबादत करने के लिए, तो आपको सरकार दो जहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइंतहा याद आने लगी, तो सरकार गरीब नवाज बेइंतहा रोने लगे। तो इस रास्ते से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी तौर पर में फिजिकली तशरीफ लेकर के आ गए थे। वो फरमाया था कि मोइनुद्दीन रो मत, तुम हमको जब भी याद करोगे वहीं पाओगे। तब उस रास्ते के ऊपर में हुज़ूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने 2 पत्थर के निशान लगाए थे। वो फरमाया था कि जहाँ पर में आकाई दो जहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक पड़े हैं, तो आपके नक्शे कदम पर भी तमाम अंबिया तमाम औलिया को चलना है। तो इस रास्ते से जो भी मेरे पास में आएगा वो इंशाल्लाह जन्नत का हकदार है, जन्नती है। तो बाद में उसको गेट की शक्ल दे दी गई और वक्त बांध दिया गया खोलने का। तो इसीलिए तमाम ज़ायरीन लोग इस गेट से दाखिल होने के लिए आते हैं।
और आगे में चिड़िया मुबारक जो आएंगी इस तरफ से आएंगी, तो तमाम मस्तान लोग इधर से आते हैं सरकार गरीब नवाज की बारगाह में मेन गेट से होते हुए। चांद रात को मगरिब का वक्त तकरीबन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी हमारी अच्छी लगी होगी और किसी को बुरा ना लगे, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी सलातो सलाम का मामला भी मैंने काफ़ी हद तक आप लोगों की आंखों में क्लियर किया कि क्या मसला है, क्यों सलाम नहीं पढ़ने देते, उस चीज़ को आप नोटिस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और हमारा जो चैनल है जहाँ का यूट्यूब के ऊपर में, फेसबुक के ऊपर में, इंस्टाग्राम पर में, वहाँ पर हमको फॉलो करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें यूट्यूब चैनल के ऊपर में। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात करेंगे आपसे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।